गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अपने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उस पेपर की अपने चर्चा करेंगे। देखो, मॉडल पेपर का मतलब हो गया कि आपकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, अर्धवार्षिक परीक्षा, और जो आपकी ईयरली एग्ज़ाम है यानी वार्षिक परीक्षा, वह इसी पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। देखो, यहाँ पर आप सब पेपर देख रहे हो। ये अपने इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 2 पेपर आपके जारी किए गए हैं, 2 मॉडल पेपर, ठीक है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अपना ब्लूप्रिंट रहेगा, जिसकी चर्चा भी अपने आने वाले 1-2 दिन में आपको ब्लूप्रिंट के बारे में भी मैं अवगत करा दूंगा कि कौन से पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, यहाँ पर अपना जो मॉडल पेपर है, उसमें टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है भैया, वो 22 है। और 22वां जो क्वेश्चन है वो मानचित्र का है। क्लियर है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ पेपर भी जारी किए हैं, प्रश्न पत्र भी जारी किए हैं, हर चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन भी जारी किए गए हैं। अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो, इस पेपर के बारे में कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें यह पेपर थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करवा दो, इस पेपर को सॉल्व करवा दो। तो यहाँ पर देखो, अपने स्टार्टिंग करते हैं भैया। सबसे पहले ऊपर आपको पता है परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र के नामांक, रोल नंबर आपको लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अथवा वाले भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार ये आपको पता है सब किस प्रकार का पेपर होता है। अब देखो, इसमें खंड ए है, वह है भैया अपने बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब हो गया अबसद वाले। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है भैया अपनी कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, 1961 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, आसियान की स्थापना कब हुई। आसियान की स्थापना हुई थी भैया 1967 में, शायद डेट थी अपने 8 अगस्त 1967। थर्ड है भैया, दक्षिण एशिया के किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। तो भैया अपने जो भारत है, इस भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। चौथा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है। यह कथन है भैया यूएनओ के जो दूसरे महासचिव थे, जिनका नाम था डेग हैमरशोल्ड, इनका ये कथन है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक नाम चर्चिल का भी दिया हुआ है। चर्चिल ने दूसरा कथन कहा था। चर्चिल ने कहा था कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए। ये दोनों कथन बड़े फेमस हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई। देखो, कई बार आपको इंग्लिश में भी दे देता है एनपीटी, ठीक है। एनपीटी का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। हिंदी में कहे परमाणु अप्रसार संधि। तो यह हुई थी भैया 1 जुलाई 1968 को। 1 जुलाई 1968 को इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे और 1970 से यह लागू हो गई थी परमाणु अप्रसार संधि। अब यहाँ पर देखो, अपने 68 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी 1967 है, यहाँ भी 1967 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यह संधि अपने कब हुई थी, 1968 में हुई थी। ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, ये 1968 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक शीर्षक से पुस्तक कब प्रकाशित की, 1972 में। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत भैया 1991 से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। तो 1961 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर पार्टी या स्वतंत्र लेबर पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी भैया भीमराव अंबेडकर ने, और 1936 में इस पार्टी की स्थापना की थी। और इस पार्टी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था दलित वर्गों के हितों की रक्षा करना, और इसका झंडा जो था वो लाल रंग का था।
नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई थी। इजी सा क्वेश्चन है। अब हालांकि अब योजना आयोग नहीं है, ध्यान रखना, अब इसके स्थान पे कौन सा आयोग है? नीति आयोग है, जिसकी स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी। अगला है इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ? एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था भैया 1955 में, ठीक है, और शायद महीना था अप्रैल का, अप्रैल 1955। 12वां क्वेश्चन है भैया, जय जवान जय किसान का मशहूर नारा किसने दिया था? इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री। आंसू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंसू क्या था भैया? देखो, किसान संगठन था, छात्र संगठन, मजदूर संगठन या महिला संगठन? तो आंसू भैया जो असम में अपने बाहरी छात्रों के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के दौरान असम के जो छात्र थे उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन था, जिसका पूरा नाम होता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, देखो गठन पूछा है तो गठन 1953 में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो वो 1956 में की थी। अगर गठन पूछे तो 53, रिपोर्ट पूछे तो 1956। तो देखो इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन आएगा भैया आपके अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, उसमें पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें 15 एबेसद वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है भैया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके टोटल 7 रिक्त स्थान आएंगे। अपने यहाँ पे पहला रिक्त स्थान है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने कौन सी संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे भैया? सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में समझौता हुआ था और यह विश्व बैंक ने करवाया था। नेक्स्ट है, सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका पर हमला बोल दिया। अमेरिका की भैया एक जगह है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC, ठीक है, इसके ऊपर हमला किया था। नेक्स्ट है, भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए थे भैया। भारत ने 2002 में अपने जो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में, उस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे 2002 में। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर किस क्षेत्र पर दिया गया? तो भैया पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर दिया था कृषि और सिंचाई पर, सबसे ज़्यादा जोर कृषि और सिंचाई पर दिया गया। पांचवा है भैया, के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। 1960 का जो दशक है उसको खतरनाक दशक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स, मतलब 7 बहनें। अब बात आती है गुरुजी पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहते हैं? तो ध्यान रखना, आपके जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये इस प्रकार के 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है भैया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम, शॉर्टकट में बोले तो लिट्टे, का संबंध किस देश से है? तो देश का नाम है भैया श्रीलंका। श्रीलंका में जब सिंहली और तमिलों के मध्य जब संघर्ष हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, तब इस उग्रवादी संगठन की क्या हुई थी? गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। तो ये थे भैया दूसरे प्रश्न के 7 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है भैया अति लघुतरात्मक, मतलब जिनके उत्तर जो है वो आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन, एक लाइन वाले, और एक नंबर के आएंगे ये। और टोटल कितने आएंगे? देखो यहाँ पर आपके ये टोटल आएंगे 10। क्लियर है? तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? मतलब तात्कालिक कारण था भैया लोगों के मध्य राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का ज्वार उठना। नेक्स्ट है, सार्क का पूरा नाम लिखिए। देखो सार्क बोल दो या इसी को बोलते हैं अपने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यहाँ पर इसने सार्क दिया है इंग्लिश में, तो सार्क का पूरा नाम क्या हो जाएगा भैया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रोच से क्या आशय? अप्रोच से आशय हो गया भैया युद्ध जो होता है
उस युद्ध की आशंका को रोकने की नीति। मतलब आपको लग रहा है युद्ध होने वाला है, डाउट है आपको, तो आप उसको किस प्रकार से रोकते हो, वही क्या कहलाएगा, अवरोध कहलाएगा। नेक्स्ट अभी WSF क्या है, पूरा नाम होता है वर्ल्ड सोशल फोरम, अर्थात विश्व सामाजिक मंच। ठीक है, अब बात आती है कि ये है क्या, तो ध्यान रखना यह है नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक मंच है। ठीक है, इसमें अपने जैसे युवा है, मजदूर है, महिला कार्यकर्ता है, पर्यावरणवादी है, इस प्रकार के लोग शामिल थे, इनका यह एक संगठन था। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था भैया, 1992 में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है भैया ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था भैया भारत और पाकिस्तान में जब 1965 में युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध के बाद में हुआ था ताशकंद समझौता, और डेट है भैया 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था कौन सा समझौता, अपने ताशकंद समझौता। क्लियर है, और इस समझौते के टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे अपने लाल बहादुर शास्त्री। अगला है भैया बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। सन ध्यान रखने 1944। भैया 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर आर्थिक विकास का जो एक मॉडल बनाया उसे ही कहते हैं बॉम्बे प्लान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता, देखो कर्नाटक को पहले बोलते थे भैया मैसूर, ठीक है, और इसके निर्माता के रूप में जो प्रसिद्ध थे उसका नाम था एस निजलिंगपा। ये आधुनिक कर्नाटक के निर्माता माने जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कोड नाम क्या था। मतलब अमृतसर के मंदिर में जो इंदिरा गांधी के समय कार्रवाई हुई थी जिसको बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। अंतिम है भैया बाम सेप का पूरा नाम लिखिए। बाम सेप का पूरा नाम होता है भैया, देखो बाम सेप है क्या, पहले तो आपको बता दूं थोड़ा सा। इसका गठन हुआ था 1978 में। ठीक है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इन लोगों की राजनीति में या सत्ता में अधिक से अधिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यह संगठन बनाया गया था। ठीक है, और इसका पूरा नाम था भैया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। क्लियर है। अब यहाँ पर भैया आपका खंड ब स्टार्ट होता है जिसके उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। क्लियर है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो है आपके 15। क्लियर है। इनको मैं अब आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो इनको, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। छोटे जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ, बड़े क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर किसी बच्चे को ये पेपर चाहिए मॉडल पेपर, तो वो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आप सबको पता है अपना कौन सा है, जो नाम अपने चैनल का है वही नाम अपने टेलीग्राम ग्रुप का है। वहाँ पर मैं ये पेपर आपको अपलोड करा दूंगा, वहाँ से आप ये पेपर देख सकते हो। फिर आपके खंड 6 आ जाएगा जिसमें क्वेश्चन 16, 17 होंगे, 16, 17 और 18 और 19, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। और फिर खंड 10 आएगा जिसमें आपके निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे 3, 20, 21, 22। अब यहाँ से आप देखो भैया एक आइडिया लगाना, 20वां क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, आपके शॉक थेरेपी और सोवियत संघ वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन अपने फर्स्ट चैप्टर से है। इसका मतलब एक बड़ा क्वेश्चन तो अपने फर्स्ट चैप्टर से आएगा। और ये है वैश्वीकरण वाला चैप्टर, तो एक क्वेश्चन अपने वैश्वीकरण वाले से आएगा और एक क्वेश्चन आएगा अपने मानचित्र वाले से। ये बड़े क्वेश्चन इन चैप्टर में से आएंगे। बाकी डिटेल से आपको ब्लूप्रिंट में अलग से एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो ये था भैया अपना 2025 की हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मान लो अपने 2024-25 की, या अपने 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसका परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का रहेगा उसके ऊपर आधारित यह मॉडल पेपर था। कई दिनों से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप पेपर सोल्व कराओ, हालांकि कई दिनों से शादियों की सीज़न थी जिसकी वजह से मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका।
अब लगातार आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी इन सब्जेक्ट के लगातार आपको मैं वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।